हाय गाइस, मैं नमन शर्मा। और आज यहाँ पर मैं आपको लोडिंग के बारे में हमने पहले पिछली वीडियो में बात करी थी, और फिर स्ट्राइड और रोटेशन के बारे में मैंने आपको बताना था। और आज मैं यहाँ पर आपको स्ट्राइड के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्ट्राइड जो होती है, जिसको हम फुटवर्क भी बोलते हैं क्रिकेट में। हैंडवर्क के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, जो कि हमारी शूटिंग होती है, बैकलिफ्ट जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बात करी थी। आज हम अपने फुटवर्क और जिसको हम स्ट्राइड भी बोलते हैं उसके बारे में बात करनी है। उसका क्या यूज होता है, हम क्रिकेट में हमारी स्ट्राइड जो होती है उसका क्या यूज होता है, हमें उसको कैसे निकालनी चाहिए, किस लाइन में हमें अपना पैर निकालना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, उन सब चीजों के बारे में मैं आज यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्राइड जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैटिंग में। जो हमारा फुटवर्क है उसी से हम रन स्कोर करते हैं, बॉल तक पहुंचते हैं, वो हमारा फुटवर्क ही हमें बॉल तक पहुंचाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि बॉल कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारी बॉलें बिल्कुल आपके बिल्कुल ओवर पिच बॉल हो, तो जो हमारा फुटवर्क है वही वहां तक हमें पहुंचाता है। चाहे वो इनोवेट करके ऑफ के बाहर जाके या रूम बनाकर रन स्कोर करने की बात हो, हर चीज में आपका फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप हैंडवर्क की बात करें, जो कि हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, लोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट अकेले लोडिंग भी सब कुछ नहीं करती, कुछ साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कैसे वो निकलना चाहिए, उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, उसका सिंपल से आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारी 3 विकेट है। इनका जो डिस्टेंस होता है अपर लेग स्टंप से ऑफ स्टंप के बीच में, ये 9 इंचेस का होता है। इसके बीच में ये हमेशा यहाँ पर रहती है। जाकर जैसे लेग गार्ड, मिडिल ऑफ, ये 3 हमने बना रखे हैं। इनका बहुत मेजर रोल है आपकी स्ट्राइड निकलने में। यही आपका अलाइनमेंट सेट करते हैं कि आपका अलाइनमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जब हम स्टांस बनाते हैं तो जो हमारा फ्रंट फुट है, हम फ्रंट फुट की बात करते हैं, तो जो उसका अलाइनमेंट है वो हमेशा लेग स्टंप की लाइन में होना चाहिए। अगर आप ज्यादा क्रॉस पैर लेके जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फ्लिक मारना पड़ता है बीच में से, जो कि बहुत डाइसी होता है बैटिंग में। या फिर ऑफ स्टंप के बाहर भी बॉल हो, और अगर आप अपना ऑफ स्टंप के बाहर अपना पैर लेके जाते हैं तो आप देख सकते होंगे कि जो हमारा टो है वो भी क्रॉस ही गिरता है, बंद गिरता है, कवर्स की डायरेक्शन में गिरता है। तो जो नी का जो डायरेक्शन होती है, हमारे जॉइंट भी ऐसे ही होते हैं, कभी सामने नहीं जा सकते, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो हमारी सारी फोर्स इसी डायरेक्शन में चली जाती है, और बैट भी कभी सीधा नहीं आ पाता, हमेशा फेस खुला हुआ आता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बॉल हिट करके स्लिप्स, गली या पॉइंट की डायरेक्शन में बॉल जाता है, जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से खराब है। क्योंकि जब भी आप टेस्ट मैच खेलते हैं, जैसे हमारे जो यंग क्रिकेटर्स हैं वो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको ज्यादातर अभी टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, अंडर 16, 19 की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को प्रूव करना होगा। तो वहाँ के लिए ये चीज थोड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि वहां से अगर बॉल अंदर भी आता तो भी प्रॉब्लम करता है, बाहर जाता तो भी प्रॉब्लम करता है, इनफैक्ट सीधा आता तो भी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि जहां बॉल प्लेस करना चाहते हो वहां पर कभी भी जाता नहीं है बॉल। अगर आप उसी की बात करें तो अगर आप अपने विकेटों में स्टे करते हैं, अगर आप लेग स्टंप तक या ऑफ स्टंप तक भी चले जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप स्टे करते हैं तो बॉल जो आउट स्विंग हो रही है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। और अगर आप अपनी विकेटों में रहते हैं, इन स्विंग बॉल को आप अपने पास खेल सकते हैं। ये सब एडवांटेजेस है अगर आप अपना पैर, जो अपनी स्ट्राइड है वो विकेट के लाइन में ही रखे, तो लेग स्टंप, ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप की अगर लाइन में ही रखते हैं तो वो आपको हमेशा फ्रूटफुल साबित होती है, और आप ज्यादा से ज्यादा लंबा विकेट पर स्टे भी कर पाते हैं और रन भी बना पाते हैं। जो फुटवर्क है उसकी जो हमें लाइन हम कैसे जज करते हैं, और कैसे हम उन ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल, लेग स्टंप के बाहर की बॉल और विकेट के बॉल को हम कैसे खेलते हैं, हमारे जो फुटवर्क है, जो हमारी स्ट्राइड है, उसकी लाइन या अलाइनमेंट जिसको बोलते हैं, उसको हम कैसे हम अपने स्ट्राइड को निकालें, कहाँ तक निकालें, उसके बारे में मैं यहाँ बताना चाहूंगा। क्योंकि अगर आप डेज की बात करते हैं तो हम थोड़े लिमिटेड शॉट्स खेलते हैं। तो जब डेज की अगर हम बात करें तो जो हमारी लेग स्टंप, मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप आप देख रहे होंगे, ये जो एरिया है ये 9 इंचेस का होता है, और हमारे बैट की भी अगर विड्थ को अगर आप देखें तो ये 4 इंचेस की होती है। तो अगर हम अपने लाइन में रहते हैं तो कहीं ना कहीं बैट रखें तो ये 2 विकेट वैसे भी इजीली कवर हो जाते हैं बैट से, अगर हम उसको सीधा भी रखें तो। अगर हमें 1 विकेट कवर करने के लिए अगर हम अपना पैर ऑफ स्विंग के बहुत ज्यादा बाहर लेके जाते हैं, जैसे हमारे पुराने कोचेस बहुत बार बताते थे कि ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल हो तो हमें अपना पैर ऑफ स्टंप के बाहर ही लेके जाना चाहिए। लेकिन ये जो अब नई क्रिकेट आई है उसमें बहुत टेक्निकल गेम हो गया है क्रिकेट, तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए हैं। तो पहले ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल मोस्टली डिपेंड की जाती थी और हमेशा छोड़ी जाती थी, चाहे बॉल स्विंग हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, लेकिन कोचेस हमेशा यही बोलते थे कि ऑफ स्टंप के बाहर की बॉलों को आपको छोड़ना चाहिए। बट क्रिकेट में अब बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जैसे ही बॉल स्विंग होना बंद होता है या विकेट अच्छा होता है या टर्न बहुत ज्यादा नहीं हो रहा होता, तो ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को ही मारा जाता है।
इसलिए मारा जाता है ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल पे ही बैट्समैन चांस लेता है। वो इसलिए लेता है क्योंकि अगर वो 1% बॉल मिस भी होती हो तो वो बैट्समैन आउट ना हो, सिर्फ बीट हो। अगर आप विकेट की बॉल को हमेशा रन बनाने जाते हैं और आप मिस करते हैं तो आपको हमेशा आउट होने के साथ साथ अपने विकेट लॉस के साथ साथ आप अपनी टीम का भी लॉस करते हैं। तो इसलिए मोस्टली हम लेग स्टंप के बाहर की बॉल को मारते हैं या फिर ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को मारते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप ऑफ स्टंप के बाहर लेग स्टंप के बाहर की बॉल को जज कैसे करें। अगर हम उसकी बात करें तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं विकेट पर, उससे आप बॉल को जज कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आप कहाँ पर विकेट पर खड़े हैं तो आप बॉल को कभी भी जज नहीं कर पाएंगे। तो उसी के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप लेग स्टंप, जैसे मैं प्रेफर हमेशा लेग स्टंप करता हूँ, तो मैं लेग स्टंप पे यहाँ पर आके खड़ा हुआ, तो जो हमारी स्ट्राइड होती है, चाहे वो फ्रंट फुट हो चाहे वो बैक फुट हो, ये हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। अभी हम फ्रंट फुट की अगर बात करें, क्योंकि मोस्टली हमें 60 to 70% बॉल हमें फ्रंट फुट पर ही खेलना होता है मैचेस में, क्योंकि बॉल में ज्यादातर बॉल ऊपर खिलाते हैं, बैक फुट के बॉल हमें थोड़े कम मिलते हैं। इसलिए हम फ्रंट फुट की बात ज्यादा करें, क्योंकि ज्यादातर बैट्समैन को फ्रंट फुट के ही बॉल पे प्रॉब्लम होती है। तो अगर फ्रंट फुट की अगर हम बात करें तो मोस्टली हमें अपना पैर जो है वो विकेट के लाइन में ही रखना चाहिए। और सबसे पहले अगर हम जा रहे हैं बॉलर को खेलने तो हमें लेग स्टंप पे ही रखना चाहिए वो पैर। लोडिंग के साथ जब हम स्ट्राइड निकालें तो लेग स्टंप पर ही वो पैर निकालें। इसका अलाइनमेंट हमेशा लेग स्टंप पर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अगर यहाँ से भी बात करें कि विकेटों के बॉल के लिए अगर हम लेग स्टंप पे निकालते हैं और बॉल इन स्विंग होता है या लेग स्टंप पे आता है, तो हम अपना बैट पैड के आगे रखें। और अगर इसके इधर जाता है तो वहां से आप फ्लिक भी मार सकते हैं, क्योंकि आपको एलबीडब्ल्यू मिलने के चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं। अगर यही बात हम करें कि ऑफ स्टंप पे बॉल डलता है तो पैर लेग स्टंप पे ही रहेगा, टो की डायरेक्शन मिड ऑफ की तरफ चली जाती है, जिससे हमारे सारे विकेट कवर हो जाते हैं। अगर आप आगे जाते हैं, अच्छा बॉडी वेट ट्रांसफर करते हैं, तो आपका ऑफ स्टंप भी कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे आते हैं बैट्समैन के माइंड में कि हमें कहाँ तक बॉल छोड़ना चाहिए। जैसे जैसे आप खेलेंगे आपको आइडिया होता जाएगा, बट फिर भी अगर आप 3 विकेटों की बात करें तो फिर भी एक बेस्ट जजमेंट ना हो तो आपको चौथे विकेट या 5वें विकेट तक भी आप बॉल को खेल सकते हैं। उसके लिए भी अगर आप अपनी स्ट्राइड जो है वो ऑफ स्टंप तक अगर लेके जाते हैं और उसके बाद अगर आप अपना बैट वहां पर रखते हैं तो आप देख सकते होंगे आप चौथा 5वां विकेट तक भी आप इजीली कवर कर लेते हैं। ये है हमारे डिस्प्यूटेड एरिया के लिए बात। अगर आप ओवर पिच बॉल को भी खेलते हैं तो भी आपकी स्ट्राइड विदिन विकेट ही रहे, उसका अलाइनमेंट हमेशा विकेट में ही रहे, और विकेट के साथ साथ आप यहीं से लेंथ के साथ साथ आप विड्थ भी कवर कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ हमारी अगर आप देखें तो लेंथ हमें हमेशा वर्टिकल बैट से कवर होती है, और जो विड्थ है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल बैट से कवर होती है। जैसे कि आपको समझ आ रहा होगा, ये आप विड्थ कवर कर रहे हैं और ये आप लेंथ कवर कर रहे हैं। तो जब आपकी स्ट्राइड निकलती है तो जो भी आपकी लेंथ होती है वो आप सीधे बैट से कवर करते हैं, जिसको वर्टिकल बोला जाता है, और अगर आप विड्थ कवर करते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल बैट से कवर कर लेते हैं। फ्रंट फुट के बारे में मैंने जैसे अभी आपको बताया कि फ्रंट फुट स्ट्राइड निकाल के आप ओवर पिच बॉल या फ्रंट फुट की बॉल पर आप पहुंचते हैं, आगे की बॉलों पर आप पहुंचकर रन स्कोर करते हैं। ऐसी सिमिलर जो जस्ट शॉर्ट बॉल होती है, शॉर्ट बॉल होती है, उस पर अपना बैक फुट चलाकर भी रन स्कोर कर सकते हैं। वो भी फुटवर्क में काउंट होता है। जितना रोल फ्रंट फुट का होता है उतना ही बैक फुट का होता है। बैक फुट का मैं कहूंगा कि बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि वहां से आप अच्छे सिंगल प्लेस कर सकते हैं, बैक फुट जाके आप स्ट्रोक प्ले भी कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बॉल्स होती है बैक फुट की जो थोड़ी शॉर्ट गिरती है वो कभी विकेट हिट नहीं कर रही होती, इसलिए आपने अधिकतर बैट्समैन देखा होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में बैक फुट की बॉल पे बहुत ज्यादा रन स्कोर करते हैं, क्योंकि वो बॉल कभी विकेट में नहीं जा रहा होता, तो उसको आप मार सकते हैं। अगर मिस होता है तो आप आउट नहीं होते हैं। तो उसके बारे में मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा। बाकी सब चीजें सिमिलर रहती हैं, बस यहाँ पर आप शॉर्ट बॉल को बैक फुट से कवर करते हैं, उसकी लेंथ और लाइन। तो बैक फुट जो है उसमें भी सिमिलरली आपको जो अपना बैक फुट है वो विकेट में ही रखना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बाहर लेके जाएंगे तो आप वही वाली सिचुएशन बन जाती है, वही पोजीशन बन जाती है कि ऑफ स्टंप के बाहर के बॉल को आपको सीधे बैट से जब खेलना पड़ता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम बॉल पीछे चला जाता है। अगर आप विकेट में रहते हैं तो जो बाहर का बॉल होता है आप उसको कट मारते हैं, और जो विकेट का बॉल आता है उसको बैकवर्ड पंच मार सकते हैं। जो बिल्कुल बॉडी पे आता है उसको आप डिफेंस कर सकते हैं, और जो लेग स्टंप पे जाता है वो आप लेग फुल, जो भी आपको उस टाइम अच्छी पोजीशन में बने, जिस पेस से बॉल आए, आपको जितना आइडिया हो उसके हिसाब से आप वो शॉट मार सकते हैं। बट वो पोजीशन आपकी जो बैकफुट है वो विकेट में ही रहे, बैलेंस रहे, दोनों पैरों पर वेट रहे, और फिर बैकफुट पर जाकर आप उसको रन स्कोर कर सकते हैं।
बैक फुट पर भी फ्रंट फुट की तरह सेम वही सारी चीजें हैं जैसे कि मैंने फ्रंट फुट पर बताया था। जो विड्थ है वो हॉरिजॉन्टल बैक से कवर होगी और जो लेंथ है वो वर्टिकल बैक से कवर होगी। आजकल के जो क्रिकेट है उसमें आपने काफी सारे इनोवेशंस देखे होंगे। आप नए नए शॉट्स जो बैट्समैन डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में भी आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते होंगे, रणजी ट्रॉफीज में देखते होंगे, या आप लोकल क्रिकेट भी खेलते हैं उसमें भी काफी इनोवेशन अब बैट्समैन करने लगे हैं। उस इनोवेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ यहाँ पर कि मोस्टली जैसी बैट्समैन विकेट पर जाता है तो वो मोस्टली अपने स्क्वायर में खेलता है। शायद मुझे नहीं पता अभी आपको स्क्वायर के बारे में पता है या नहीं पता, कुछ बैट्समैन को पता भी होगा जो ये वीडियो देख रहे होंगे। स्क्वायर ये होता है कि आपको यहाँ से जहाँ आपको एक बॉक्स में खड़े होते हैं उसके आगे जब भी आप आगे जाएंगे तो वहाँ एक एरिया होता है जो कि बैट्समैन का एरिया होता है, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, अपनी लिमिट में खेलने के लिए बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ से स्ट्राइड निकालूं, यहाँ आपको 2 कोन यहाँ पर लगे हुए दिख रहे होंगे, ये मेरी एक रीच है जहाँ तक मैं पहुंच सकता हूँ। तो यहाँ तक जहाँ तक मैं पहुंच रहा हूँ और अपना बैट ला रहा हूँ, इसी एरिया में मुझे खेलना होता है। ऑफ स्टंप से लेग स्टंप तक की लाइन और इस एरिया को अगर हम मिलाएं तो यहाँ एक स्क्वायर बनता है। उस स्क्वायर में जब तक बैट्समैन खेलता है, जब तक वो विकेट पर जाता है, उसको विकेट पर बिना कोई चांस ज्यादा लिए हुए रन स्कोर करने होते हैं। जहाँ तक टेस्ट मैचेस में ये स्क्वायर बहुत कामयाब है। अगर हम इसको इनोवेट करते हैं तो इनोवेशन क्या कहा जाता है, जैसे आप लेग स्टंप पर खड़े हैं और कोई एक बॉलर अच्छा आउट स्विंग डाल रहा है या उसका बॉल ऑफ स्टंप पे ही डाल रहा है, ज्यादा स्विंग नहीं कर रहा है, उसके बाद तो आप अपने स्क्वायर चेंज करते हैं और लेग स्टंप पे फील्डर कम होते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि 7-2 की फील्ड लेके या 6-3 की फील्ड लेके बॉलर आपको बॉल डालता है, तो उस टाइम आप अपना स्क्वायर चेंज करते हैं, आप शफल करते हैं, ऑफ स्टंप पे चले जाते हैं, तो आपका स्क्वायर यहाँ से हटकर यहाँ तक आ जाता है और जो ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल होती है वो पैड लाइन पर बनकर आप उसको रन स्कोर कर लेते हैं। ऐसे ही इनोवेशन आप कई बार देखते होंगे, 5-4 की कोई फील्ड लेके बॉल डाल रहे हैं, आपको विकेट में ज्यादा बॉल डाल रहे हैं या ऑफ स्टंप तक बॉल डाल रहे हैं, उस टाइम आप अपना स्क्वायर चेंज करते हैं, आप रूम बनाते हैं और उसी बॉल को आप कवर की तरफ भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये कुछ इनोवेशन है जो कि आप आज की न्यू जनरेशन जो क्रिकेट में इनोवेट करके रन स्कोर करती है, ऐसे ही कुछ और फुटवर्क है। जैसे कि कोई बॉलर आपको बहुत अच्छा बैक ऑफ लेंथ हिट कर रहा है, बार बार आपको बहुत अच्छे गुड लेंथ पे बॉल खिलाई जा रहा है, स्पिनर हो चाहे वो मीडियम पेसर हो, तो आप अपना फुटवर्क यूज करके, स्टेप आउट यूज करके आप उस लेंथ तक पहुंच सकते हैं और आप उसमें भी रन स्कोर कर सकते हैं अपना फुटवर्क यूज करके। ऐसे ही मीडियम पेसर पर होता है, जो कोई आपको बैक ऑफ लेंथ बॉल डाल रहा है, आपको इजीली बैक फुट या फ्रंट फुट पर बॉल नहीं दे रहा है रन स्कोर करने के लिए, तो आप अपना फुटवर्क यूज करके वॉक करके आप आगे जाते हैं और उस लेंथ तक आप इजीली पहुंच के वहां पर भी रन स्कोर कर सकते हैं। जो हमारी स्ट्राइड है उसको हम इम्प्रूव कैसे करें, उसके लिए कुछ ड्रिल्स होती हैं। जैसे कि आप स्टार्टिंग, अगर आप बिगनर हैं या आप अच्छी क्रिकेट भी खेल रहे हैं और आपको अपना स्ट्राइड अच्छी करनी है, आपको अपना बैलेंस अच्छा करना है और इनफैक्ट लोडिंग भी अच्छी करनी है, तो आप स्टार्ट करेंगे शुरू में थोड़ा स्लो बॉल खेलने से। अंडर आर्म बॉल होती है उसको आप स्लोली पिकवाएं वहां सामने से अंडर आर्म बॉल, और अच्छा लोडिंग के साथ आप स्ट्राइड निकालें और देन आप यहाँ से लोडिंग ऊपर वाले हाथ से करें और बॉटम हेड से फिनिश करें और बैक को भी रोटेट करें। तो जब आपकी रोटेशन पूरी हो जाएगी, लोडिंग, स्ट्राइड और रोटेशन तीनों पूरी हो जाएंगी, तो आप देख सकते हैं कि आपका बैलेंस बहुत अच्छा आता है। आप अपने पैर पे अच्छा वेट डालते हैं, तो कोई भी शॉट हो उसमें लोडिंग, स्ट्राइड और रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक अच्छा बैलेंस बनाने के लिए। ये अगर आप ड्रिल करें, कुछ दिन करें, कोई बॉदरेशन नहीं है दिमाग में। अगर बॉल एयर में जाता है तो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे, क्योंकि आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो खुलकर खेलें और ये 3 चीजों को फॉलो करें, आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा। मैं जनरली काफी दिनों से क्रिकेट खेल भी रहा हूँ और मैं देखता भी हूँ क्रिकेट, तो मोस्टली मैं देखता हूँ कि नेट्स में जो बैट्समैन बैटिंग करते हैं वो ज्यादातर उसी फुटवर्क के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये गलती बिल्कुल ना करें। आप फ्रंट फुट निकालते हैं, फिर नेट में जैसे आपका बॉल थोड़ा दूर रह जाता है, पीछे वाला पैर ट्रैक करते हैं और शॉट मार देते हैं, तो नेट में ज्यादातर वो शॉट लग जाता है। बट जब भी आप मैच में जाते हैं तो आप पे एक्स्ट्रा बर्डन रहता है दिमाग में कि आपको अपना पैर ड्रैग नहीं होने देना है, क्योंकि वहां पर स्टंपिंग हो जाती है बॉल बीट होते ही। तो मैच में जो चीज आप नहीं कर सकते हैं वो नेट में कभी ना करें। फ्रंट फुट निकालकर कभी पैर ड्रैग कर शॉट ना मारें। और ऐसे ही सिमिलर बैकफुट पर मैं ज्यादातर बैट्समैन को देखता हूँ, बैकफुट रखते हैं, फिर ये वाला पैर यहाँ पर ले आते हैं
ये दोनों पैर यहाँ पर चिपक जाते हैं। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिर्फ और सिर्फ बॉल को प्लेस करने या डिफेंड करने के सिवा, और उसमें भी बॉल बाउंस हो जाता है तो मोस्टली बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो ब्लॉक हो जाते हैं, इस पोजीशन में डक नहीं कर सकते हैं। तो जब भी अपना फुटवर्क यूज करें उसको प्रॉपर तरीके से करें, गलती ना करें, कम से कम करें। आगे वाला पैर निकाले तो पीछे वाले पैर को रोक के रखें। रोटेशन के बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में, अगली वीडियो में बता दूंगा कि उसके बाद आप रोकने में उसको आसानी हो जाएगी। और बैकफुट पर भी रखें तो भी रोटेशन के साथ ही मारे। इन दोनों पैरों में गैप हमेशा रहना चाहिए हर शॉट में, चाहे वो पुल हो, चाहे वो बैकफुट पंच हो, चाहे वो ऑफ पंच हो, चाहे वो स्क्वायर कट हो, इनमें गैप जरूर बने, ऐसे ही बेस बने। अगर आज का टॉपिक आपको यहाँ पर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे आगे के वीडियो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले वीडियो में मैं आपको रोटेशन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोडिंग स्ट्राइक के साथ साथ रोटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बैटिंग के लिए काफी फ्रूटफुल होगा। तो उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। थैंक यू।